बनारस में वाले तो पहले गाली तो देते ही नहीं है। अगर कोई बनारस वालों को बदनाम कर रहा है तो सर गलत बात है। का बेटा समझ रहे ना वाले वाले क्या बे इधर आओ। बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। देश के सबसे पुराने शहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों की जुबान पर हर दूसरा जो शब्द होता है वो गाली ही होता है। यहाँ पर गाली देना और गाली खाना बनारस की शान माना जाता है, या यूँ कह ले कि ये बहुत पुरानी यहाँ की परंपरा बन चुकी है। इस शहर का संबंध जितना धर्म, कला और साहित्य से है उतना ही गाली से भी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे गालियों की राजधानी भी कहा जाता है। इस वक्त हम वाराणसी के दिल कहे जाने वाले गोदौलिया इलाके में हैं और यहाँ का जो माहौल है हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो खाटी बनारसीपन है उससे रूबरू कराने वाले जो लोग होते हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देखिए कुछ साहित्यकार भी हैं, कुछ पत्रकार हैं, संगीतकार भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बनारस की क्या परंपरा रही है, खासतौर से गाली को लेकर, क्योंकि देश की संसद में कुछ शब्दों पर बैन लगा दिया गया है कि वो शब्द संसद के रिकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे। लेकिन बनारस की एक अलग परंपरा है। बनारस में गाली को दूसरे तरीके से लिया जाता है। किस तरीके से लिया जाए, उसका भाव क्या होता है? देखिए सब यहाँ पे बनारस में हर हर महादेव बनारस, देखिए यहाँ बनारस में जो भी गाली वाली अगर बात हो गई तो यहाँ बनारस में वाले तो पहले गाली तो देते ही नहीं है। अगर कोई बनारस वालों को बदनाम कर रहा है तो सर गलत बात है। बनारस वाले गाली, ये देखिए शब्द का बात का बतंगड़ बनाया जाता है। हम लोग क्या है कि ये प्रेम है। अगर हम लोग आपस में अगर हम लोग आपसदारी में अगर हम लोग प्रेम से एक दूसरे को, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम नहीं बोलना चाह रहे हैं चैनल पे, जो छोटे मोटे शब्दों को जैसे हम लोग सूचित करते हैं, क्या बे इधर आओ, ये सब छोटी मोटी जो शब्द है ये बनारस वाले इसको बहुत हल्के फुल्के मूड में लेते हैं। अब संसद की बात संसद में है भाई साहब, बनारस की बात बनारस में है और बनारस को बनारस रहने दीजिए। और ये बना हुआ है यहाँ पे, यही सब लोग सुनने के लिए, यही सब देखने के लिए लोग आते हैं। और ये आज से नहीं है, हम लोग जब से होश संभाले हुए हैं और न जाने कब से जो है ये सब बातें चली आ रही हैं। इसको अब ये क्या है कि ये रग रग में सब बनारसियों के घुल गया है। अब इसको क्या क्या चीजें रग में घुल गई हैं? कहा जाता है कि शुरुआत भी होती है गाली से, अंत भी गाली से ही होता है। देखिए देश भर में जो भाषाओं का प्रयोग होता है, मैं अगर उदाहरण दूं तो वो सादी उबली हुई दाल खाई जाती है। बनारस में लहसुन का, प्याज का, जीरे का छौंका डाल के भाषाओं का प्रयोग होता है। यहाँ जब तक अगर किसी से अपनत्व है और जब तक वो उसको गाली न दे, जैसे कोई मेरा मित्र है और मैं उसको बिना गाली दिए अगर संबोधित कर दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये हमार जो हो आजकल हमसे जो हो संबंध निभत नहीं हो। तो अपनत्व जताने के लिए यहाँ पर गालियों का प्रयोग होता है और बड़ी मिठास है बनारस में। चूंकि आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इन शब्दों को नहीं प्रयोग कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बताता। बनारस में जो एक गालियों की मिठास है वो एक अनुभव में आती है। हम लोग खुद दिन भर में जब तक 10-20 गाली न सुने तब तक लगता ही नहीं है कि दिन की शुरुआत हुई है। बनारस में गाली देना और गाली खाना दोनों ही शान माना जाता है। आप दिन भर में कितनी बार गाली देते हैं और कितनी बार गाली खाते हैं? देखिए कोई गाली देता नहीं, कोई गाली खाता नहीं है, गाली गाई जाती है। जब आप ससुराल जाते हैं ना, वहाँ भी भरी सभा में गाली दिया जाता है। आप क्या है, आपका संस्कार होना चाहिए उसके पीछे, उसकी भाव भंगिमा होनी चाहिए। तो और सबसे बड़ी चीज, कोस कोस पे बोली बदले 5 कोस पे भाषा। और आप अगर चाहें कि सब एक भाषा एक तराजू पे तौल दिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, हमें संस्कार सभ्यता के साथ रहना चाहिए और अपनी व्यक्ति यहाँ पर गाली को किस भाव में लिया जाता है? जैसे कुछ उदाहरण देके हमको बताइए। यहाँ गाली को आशीर्वाद के भाव में लिया जाता है। जितनी बड़ी सभा होती रहे और बीच सभा से अगर एक ठो का बेटा समझ रहे ना, तो बाहर होने तक रह जाते हैं। लेकिन हमारे बनारस में तो मालूम क्या है, वो सोचते हैं, हर आदमी जानता है कि अब पूरे बनारसियों का आशीर्वाद मिल गया और उसके तुरंत बाद हर हर महादेव का नारा लग जाता है। महादेव का हम लोग तो बनारस में ये होली के समय देखते हैं कि होली के बाद जब होता है तो भरी सभा में गालियों की एक तरीके से बौछार होती है। बाकायदे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि होते हैं या फिर बुद्धिजीवी होते हैं, सबको गाली दी जाती है। देखिए ये जिसको आप बता रहे हैं ये होलियाना है। होली के समय पूरी काशी होलियाना मूड में चली जाती है, एक माहौल बन जाता है और कई तरीके की गालियों के काव्य, मतलब 2-2 लाइन के काव्य हैं जिनको गा गा के लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो जो लोग नहीं समझ पाते, जो महसूस नहीं कर पाते यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को, वो निश्चित रूप से बुरा मान जाते हैं। लेकिन जो जानते हैं काशी को, जो जीते हैं काशी को, उनके लिए गाली एक परंपरा है, एक संस्कृति है, भाषा में लगा हुआ एक तड़का है।
गाली को गहने के तौर पे भी यूज किया कहते हैं लोग कि गहना गाली कहने नहीं है, का गहना कहने है। का मतलब है, यहाँ सुबह होता है तो दादा अपने पोते से बोलेगा क्या बे होगल सवेरा शुरू, तो मतलब कहने का मतलब कि अभी हम आपका चैनल ऐसा है कि नहीं हम लोग शब्द निकाल पा रहे हैं, क्योंकि बनारस की गरिमा है, उसको बना के चलना है। कहने का मतलब है भाई साहब कि इसको जो है बहुत अपनत्व के रूप में इसको लिया, मतलब जब तक कि हम इसको अपने, जब तक किसी को हम इस तरह से संबोधित नहीं करेंगे वो अपना अपना मानेगा नहीं। कोई हमको भी अगर कोई हमारा अपना भी है काबे, तब तक हम लोग को नहीं समझ में आता तब है। तक नहीं। क्या लगता है कि बनारस में वाकई गाली हर दूसरे शब्द में जाती है क्या? ये गाली शब्द जो है ये पहले का एक जो है त्योहार है, समझ लीजिए। गाली अगर नहीं बका तो कहते हैं कि गाली के बकता कैसे आदमी है, वो माँ बहन की गाली नहीं होती है वाले वाले है कावे ये सब गालियाँ होती हैं। गाली तो उसको खराब कहा जाता है ना, माँ की कह दिए बहन की कह दिए तो उसमें लड़ाई होने लगा। इसमें लड़ाई नहीं होती, त्योहार की तरह चार लोग बैठते थे तारीख का हो गई ले काबे तो कहे नहीं अभी झड़झड़ा के आवत है तो ये है लैंग्वेज। बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे शुरुआत भी गाली से होती है, अंत भी गाली से होती है। गाली आम बोलचाल की भाषा में इस कदर घुल मिल गया है कि लोग उसे बुरा नहीं मानते। ऐसा क्यों है, क्या है? देखिए, जो बनारस का जो बात कहा जाएगा तो यहाँ गाली जो कहा जाता है वो गाली गाली नहीं होता है। गाली में एक प्रेम का भाव होता है, जो जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसको गरिया के ही बतियाता है। कहा गुरु का कर लेवा, प्रेम से जो वो प्रेम का भाव होता है उसमें कहीं ऐसा नहीं होता है, दुर्भाव नहीं होता है। तो बनारस का एक अपना अंदाज है, यहाँ गाली से बात का ही शुरुआत करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को प्रेम में जोड़ता है, अपनत्व में जोड़ता है। तो जैसे कि अब हम लोग का जो कल्चर है, जो लोक संगीत में भी आता है, तो उसमें हम लोग के यहाँ गाली गाया भी जाता है। जैसे विवाह शादियों में गालियाँ गाई जाती हैं, तो एक गाली मुझे अभी याद आ गई। अरे राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे ले, सखियां पूछ रही हैं कि राम जी से पूछे ले ए धनुर्धारी, राम जी से पूछे ले ए धनुर्धारी। सखियां कह रही पूछ रही हैं कि एक भाई गोर और एक भाई काहे कारी, बताव बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बताव बबुआ। ऐसे हमारे परंपरा में बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो गाली के तौर पे यहाँ पे अपने संस्कृति में गाए जाते हैं। स्वागत में गाली गाए जाते हैं कि स्वागत में गारी सुनाई जा चल सखी मिली के। स्वागत में मतलब स्वागत भी होता है तो उसमें गाली से स्वागत होता है। और कहा जाता है कि गाली अगर किसी को गलत भाव से दे दिया जाए, जो संसद अपनी बात कह रहा है वो बात भी अपनी जगह पे सही है, किसी को गाली दे दिया जाए तो वहाँ झगड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे यूपी बिहार में अगर किसी को गाली दिया जाता है, मतलब गाली गाया जाता है, तो नेक भी मिलता है। ये परंपरा है, ये संस्कृति हमारी। स्वागत में कौन सी गाली अभी आप गा रहे थे, बता रहे थे?